हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। क्लास 7 इंग्लिश एमपी बोर्ड द मॉडर्न वे, लेसन 10 एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट। पहले सुनो और रिपीट करो, तो आप लोग भी रिपीट करिएगा। फन रिंग रोप जस्ट नाइट मार्स, बन सिंग होप मस्ट माइट कार्स, गन ब्रिंग कोप रस्ट फाइट स्टार्स। तो कितने अच्छे से हमने इस वर्ड को रीड किया। ठीक है, आप लोग भी इसको रिपीट करिएगा जैसे मैंने रिपीट किया। ठीक है, फन फन फन, रिंग रिंग, ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपके माइंड में वर्ड्स जाएंगे और कहीं ना कहीं राइमिंग वर्ड्स या पोम लिखने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए कॉम्प्रहेंशन पे आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना, आंसर्स दिए हुए हैं, आपको आंसर्स को देना है इन क्वेश्चंस का। होम डज द पोएट इनवाइट, किसको पोएट इनवाइट कर रहे हैं। द पोएटेस इनवाइट्स हर फ्रेंड, है ना, यहाँ पर जो पोएटेस है वो कहीं ना कहीं इनवाइट कर रही है अपनी फ्रेंड को। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी वांट टू सी, ना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो क्या देखना चाह रही है। शी वॉन्ट टू सी द मून। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ा था कि वो क्या देखना चाह रही थी, वो चाहती थी मून को, है ना। अब देखिए ओवरऑल आपको पता होगा कि जो मून है ना, मून बहुत प्यारा दिखता है। तो ओवरऑल यहाँ पर यही कहा गया था स्टार्टिंग में कि वो मून को देखेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम बचेगा, समय रहेगा, तो वो मार्स पर जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर यही कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, है ना। अब हर आदमी कुछ ना कुछ आकर्षित करता है, उनको क्या आकर्षित कर रहा है। स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स अट्रैक्ट हर, जो डायमंड्स की तरह, जो प्यारे प्यारे तारे जो अट्रैक्ट है ना, तारे तरह चमकते हैं आसमान में, वो उनको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। विच टेस्ट हैज शी क्लियर, ऐसा कौन सा टेस्ट था जो उन्होंने क्लियर कर लिया। अब आप लोगों को मैंने बताया था, अब रॉकेट चलाना है, रॉकेट के साथ ही तो जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो शी हैज पास द टेस्ट ऑफ राइडिंग द रॉकेट, है ना, रॉकेट चलाने का जो टेस्ट होता है उसको वो पास कर चुकी हैं। वॉट डज शी लॉन्ग टू डू, है ना, किस चीज के लिए वो लॉन्ग्ड है ना, किस चीज को वो करना चाह रही हैं। शी लॉन्ग्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर अ राइड, है ना, वो क्या चाहती है, वो अपने दोस्त को लेकर जाना चाहती है, वो इंतजार में है कि वो अपने दोस्त को राइड पर लेकर जाए। तो शी लॉन्ग टू डू, किस काम को करने के बेसब्री से इंतजार में है, अपने दोस्त को राइड पर ले जाने के लिए। अब वर्ड पावर पे आते हैं। यूज द प्रीफिक्स अन टू राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब यहाँ पर प्रीफिक्स आपको जोड़ना है। ठीक है, प्रीफिक्स आप लोग जानते हैं, उसको हम हमेशा वर्ड के आगे में जोड़ते हैं। अब जैसे ईज है तो उसके आगे हमने करा क्या, अनईज कर दिया। तो प्रेजेंट के आगे क्या होगा, अनप्लेजेंट, जो अच्छा नहीं है ना। हैप्पी के आगे क्या करेंगे, अनहैप्पी, है ना, यहाँ पर अनहैप्पी आ जाएगा। इसको आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर आप कर दें इसको इस तरह से, यहाँ पे अन कर दीजिए, यू एन, अनहैप्पी। ठीक है, अनवांटेड, अब वांटेड है तो उसका क्या होगा, अनवांटेड होगा, है ना। ठीक है, नेचुरल का क्या हो जाएगा, अननेचुरल, है ना, जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरल नहीं है, जो चीज़ नहीं चाहिए। तो हमने क्या करा, सिर्फ अन जोड़कर उसके आगे ऐसा कुछ सेंटेंस बना दिया जो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट हो रहा है ना। आप ध्यान दो, प्लेजेंट तो अनप्लेजेंट, अनहैप्पी, हैप्पी का अनहैप्पी हो गया, वांटेड का अनवांटेड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अन को जोड़ देते हैं कहाँ पर, आगे, और उससे क्या होता है, हमारा सेंटेंस बदल जाता है। ठीक है, अपोजिट बन जाता है उस वर्ड का। रीराइट द फॉलोइंग, अब ग्रामर इन यूज, हम ना ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स, क्या करिए, लाइन्स को वापस से लिखिए यूजिंग द पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर इतना सारा सेंटेंस लिखा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं कहीं कॉमा नहीं है ना, कहीं वर्ड लेटर सही नहीं है, कैपिटल लेटर कहीं पे नहीं लिखा, कहीं पे ज़्यादा, है ना। तो कहीं पर आप देखो कि लाइन एकदम सीधी लग गई। तो पंक्चुएशन मात्रा यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो लिखते समय हमको ये बात जानना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मार्क आना चाहिए। जैसे फुल स्टॉप है तो ये पंक्चुएशन में आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम उसको सही करेंगे। अब देखिए, आई हैव अ ट्री, अब मैंने बोला मेरे पास ट्री है, अब मैं थोड़ा वेट किया तो मैंने क्या करा, कॉमा लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा आएगा। अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, अब यहाँ पर क्या होगा, कॉमा आ जाएगा ना, फुल स्टॉप आ जाएगा, फुल स्टॉप सॉरी, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंडर इट, उसके नीचे ना अंडर,
तो अंडर को हम क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे, है ना, आई, और फिर क्या होगा, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आई को लगाएंगे। अब जब भी हम ये करते हैं इसके बाद कॉमा के बाद आई कैपिटल आ जाता है। ऑफन सेट, फिर कॉमा लगा देंगे हम। When all my work is done, जब मेरा पूरा काम हो जाएगा, तो आई हमेशा कैपिटल ही जाता है कॉमा के बाद, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हुआ, हमने पंक्चुएशन को लिखना सीखा अच्छे तरीके से, कि पंक्चुएशन कैसे किया जाता है, कैसे जब भी सेंटेंस लिखते हैं। अब जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा, हिंदी में भी आपने नोवेल्स सब कुछ पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं कॉमा होता है, कहीं कहीं साइंस लगते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन हो गए, है ना, क्वेश्चन मार्क हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस कैसा लिख रहे हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, हमको क्या करना है, अर्थपूर्ण सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे। अब द मून एंड सी विथ मी ओ कम, तो इसका हम अरेंज करा तो हमने क्या पाया, ओ कम विथ मी एंड सी द मून, है ना, मेरे साथ आओ और मून को देखो। अब यहां पर दिया है हैव टाइम इफ वी विल विजिट मार्स वी, है ना। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर तुम्हारे पास समय, तो अब ये आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने क्या करा, मैंने आंसर आपको दे दिया। अब देखिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो सबसे पहले आप इसको रीड करो, हैव टाइम इफ वी विल विजिट मार्स वी, आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आपको ना उस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप समझ जाओगे कि मुझे एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो अब आपने पढ़ा हैव टाइम इफ, तो आप समझ गए कि नहीं ऐसे हैव टाइम अभी नहीं आएगा। हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होगा, आपको जानकारी होगी सेंटेंस कैसे लिखी जाती है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि नहीं यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इफ आएगा। इफ वी हैव ना, इफ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स ना, तो सेंस बनेगा। सेंटेंस का बिना सेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ वी हैव टाइम, अगर पास समय है तो हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे मार्स पे। इट इज अ क्वाइट ट्रिप रियली प्लेजेंट, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसका सही आंसर होगा इट इज रियली अ क्वाइट प्लेजेंट ट्रिप, ना सही में ये बहुत अच्छी ट्रिप है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसको सही कर दिया। डायमंड्स इन शाइन द स्काई स्टार्स अलाइक, अब इसको हम कैसे सही करेंगे, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, स्टार्स शाइन लाइक डायमंड इन द स्काई, है ना। स्टार्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं किसकी तरह, डायमंड्स की तरह, कहाँ, स्काई में। फोर्थ देखिए, माई रॉकेट जस्ट वेटिंग इट इज आउटसाइड, अब आप देखोगे कुछ कुछ इजी लग रहा है लेकिन तब भी ये जंबल में है। इसका सही क्या होगा, माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड, मेरा रॉकेट जो है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है आउटसाइड यानी बाहर। फिफ्थ, यू टेक विल अलोंग फॉर अ राइड, है ना। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर होगा आई विल टेक यू फॉर अ लॉन्ग राइड, आपको एक लंबी राह यात्रा के लिए मैं क्या करूंगा, लेकर जाऊंगा, ठीक है। लेट्स टॉक, चलिए बात कर कर देखते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, आपको क्या करना है, डिस्कस करना है यानी चर्चा करनी, किनके साथ, दोस्तों के साथ, और क्या करना है, एक तालिका बनानी, एक लिस्ट बनानी है ना, जिसमें आप क्या करोगे, है ना, देन आस्क दीज क्वेश्चन, अब लिस्ट बनानी है आपको किस चीज़ में, प्लैनेट्स की, और फिर आप क्या करोगे, पूछोगे क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स, क्वेश्चन पूछोगे और एक दूसरे से आंसर्स पूछोगे। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछो, टू रिपीट द क्वेश्चंस एंड लर्न द करेक्ट आंसर, रिपीट करो उन क्वेश्चंस को और क्या करो, क्वेश्चंस पूछो। यानी ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कशन करना है दोस्तों के साथ, है ना, और लिस्ट करने, नाम बनाने हैं प्लैनेट्स के, ठीक है, और अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स पूछने हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक फ्रेंड है आपका मान लो, तो उससे क्या करो, आस्क योर फ्रेंड टू रिपीट द क्वेश्चन, उसको बोलो कि वो रिपीट करे क्वेश्चन को, और फिर लर्न करो करेक्ट आंसर्स को। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, अब ऐसे क्वेश्चन बना लिया हमने तो हमको पता चल गया हाँ द मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, अभी तो आपको पता होगा कि मान लो नहीं पता तो दोस्त से पूछो, तो इसका आंसर क्या आएगा, द मरकरी, हॉटेस्ट प्लैनेट इज मरकरी है। वॉट आर द पीपल हु गो इन टू स्पेस, है ना, अब जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, एस्ट्रोनॉट, उनको हम एस्ट्रोनॉट बुलाते हैं। नेम द एस्ट्रोनॉट यू हैव रीड अबाउट, ना कौन सा एस्ट्रोनॉट है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, आप बताइए। कल्पना चावला, है ना, आप सब जानते हैं कल्पना चावला बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट थी। इसके अलावा भी आप और भी नाम डाल सकते हैं जो आपको लगते हों। वॉट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी, आपको स्पेस जर्नी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है।
टू राइड थ्रू द स्टार्स, है ना, तारों से गुजर के क्या करना, राइड करना, घूमना। अब लेट्स राइट, अब क्या करना है, लिख कर देखना। एंड द मिसिंग लाइन्स ऑफ द पोम, है ना, कुछ मिसिंग लाइन्स है जो पोम की, उनको हमको देखना है। दिया है ओ कम विथ मी एंड सी द मून, है ना, लिखा है कि आओ मेरे साथ और देखो मून को। तो यहाँ पर हमको पोम को पढ़ना होगा और पोम की ही लाइनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप लोग अपनी किताबों को लाइए और किताबों को देख कर आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंड करके पूरी पोम को लिखेंगे, लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश करेंगे। आई हैव अ टाइम वी विल विजिट मार्स, है ना, वो कह रहे हैं कि आओ हम देखते हैं, है ना, कम विथ मी एंड सी द मून, है ना, हम मून को देखते हैं। इफ वी हैव टाइम विल विजिट मार्स, अगर हम पास समय होगा तो हम मार्स पर विजिट करेंगे। इट इज़ रियली क्वाइट अ प्लेजेंट ट्रिप, है ना, ये रियली क्या होगा, बहुत अच्छी ट्रिप होगी। तो आगे क्या आती लाइन है, ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल दी स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई, है ना। अब क्या होगा, आपको ये सारी पोम की ही लाइनें हैं जो आपको क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर। तो ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स, बहुत अच्छा एंजॉय हम करेंगे रात के समय स्टार्स के साथ, ठीक है। द शाइन्स लाइक डायमंड इन द स्काई, जो क्या करते हैं, चमकते हैं, तारों की तरह चमकते हैं ना तारों, कहाँ पे, स्काई में। तो ओवरऑल हमने क्या करा, इस चैप्टर की जो पोम है, इस पोम की जो लाइन है उनको यहाँ पर, जो इनकम्प्लीट लाइन है उनको यहाँ पर लाके रखा है, जैसे कि यहाँ पर मिसिंग लाइन्स हैं वो। प्लीज से यू विल कम, प्लीज कहो तुम आओगे। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, है ना, मैंने क्या करा, आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, एंड आई वॉन्ट टेक अ लॉन्ग टाइम, भाई जल्दी आ जाओ। माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड, आई हैव पास माई टेस्ट विद परफेक्ट ईज एंड लॉन्ग टू टेक यू फॉर अ राइड, और बहुत लंबे समय से मैं इंतजार करूँ कि आपको क्या करूँ, लेकर जाऊँ राइड पे। तो आई हैव पास माई टेस्ट, और मैं क्या कर चुका हूँ, परफेक्ट ईज के साथ मैंने क्या करा है, अपना जो टेस्ट है वो पास कर लिया है। Let's do it. Visit the school library to find a poem on nature and then recite it in the class. अब आपको क्या करना है, लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पर जाके पोम को पढ़ना है नेचर पे, और एंड रिसाइट इट इन द क्लास, और उसको फिर क्या करना है, रिसाइट करना है, बोलना है ना। स्टूडेंट शुड डू देमसेल्व्स, अब ये क्या करना है, आपको खुद से करना है, ये बहुत ईजी है। आप लाइब्रेरी जाओ, ठीक है, और लाइब्रेरी जाने के बाद आप बताइएगा कि कौन सी किताबें आपने पढ़ी, कौन सी पोम पढ़ी आपने, और उसको क्लास में पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो वो ओवर हो गया है, एक्सरसाइज वाला पार्ट। इसी के साथ अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक और अन्य जानकारी, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग क्या करें, आप लोग देख सकते हैं हमारी सारे वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।